हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि पिछले पीरियड में जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपको पढ़ाए थे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज NaCl, वो आपने रिवाइज किया होगा और वो आपको समझ में आया है। आज हम उसका सेकेंड पार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमने पहले फिनिश किया इलेक्ट्रोलिटिक सेल, द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उसको बोला था हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नाउ उसके रिवर्स कर रहे हैं हम, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। या दूसरी डेफिनेशन, इन दिस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, जिसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उस सेल को कहेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दिस सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसके दो नाम और है, वन इज गैल्वेनिक सेल एंड सेकेंड वन इज वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दे आर द सेल विच they convert chemical energy into electrical energy। जो chemical energy को electrical energy में convert करते हैं, that type of cell is called as, electrical energy का मतलब होता है electricity, that type of cell are called as electrochemical cell। दूसरी definition, in this, ये जो chemical energy है, ये एक spontaneous chemical reaction होती है। ये chemical reaction हम नहीं करवाते हैं, ये itself होती है। Spontaneous chemical reaction take place and electricity is produced. So a cell in which electricity is produced by spontaneous chemical reaction, such type of cell is called as electrochemical cell। दो डेफिनेशन होगी इसकी। इसके चार एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पहला एग्जाम्पल 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है, ये इट इज द डैनियल सेल, डैनियल सेल। सेकेंड एग्जाम्पल ड्राई सेल। थर्ड एग्जाम्पल लीड एक्यूमुलेटर, जो एक्साइड की बैटरी होती है, जो बैटरी आती है हमारे ऑटोमोबाइल में, गाड़ियों में जो बैटरी होती है, या इन्वर्टर की जो बैटरी होती है एक्यूमुलेटर, वो लीड एक्यूमुलेटर होता है। नंबर 4 इट इज फ्यूल सेल, फ्यूल सेल। ये चारों भी सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। आपके सिलेबस में इस साल ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक आपके सिलेबस 25% रिड्यूस हुआ है, तो इस यूनिट में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में, ये वाला तीनों भी जो है, ये तीनों सेल जो है, ये रिड्यूस हो गए, ये पार्ट रिमूव हो गया। मतलब अब हमको इस साल आपके जो बैच है उसमें ये तीनों नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको एक ही सेल पढ़ना है, डैनियल सेल डिटेल में, जो 11 के सिलेबस का पार्ट है, और 12th में इसका थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। डैनियल सेल, okay, so first cell, electrochemical cell, it is after the name of scientist Daniel, Daniel cell। इंट्रोडक्शन में क्या बोलेंगे हम, दो तीन पार्ट स्टेप बाय स्टेप करना है। इंट्रोडक्शन, इट इज ए प्राइमरी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये एक प्राइमरी है, फर्स्ट है ये प्राइमरी, ये एक रिवर्सिबल है, एंड इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल का दो मीनिंग अभी देखा हमने, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रिवर्सिबल सेल किसे कहते हैं, हुज सेल रिएक्शन कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी। बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो उसकी रिएक्शन पूरी रिवर्स हो जाएंगी, दैट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड रिवर्सिबल सेल। और ये फर्स्ट टाइम प्राइमरी, कुछ प्राइमरी होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं। ये प्राइमरी सेल है, इसकी रिएक्शन रिवर्स होती है, इसलिए रिवर्सिबल रहेगा, और इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब सेकेंड पार्ट आता है इसका कंस्ट्रक्शन। पहले इंट्रोडक्शन, फिर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे, इसकी डायग्राम देखते हैं हम। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 वेसल, इसमें 2 वेसल रहेंगे, 2 बीकर लेंगे हम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 वेसल विच आर फिल्ड विद इलेक्ट्रोलाइट। इसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट फिलअप कर देंगे यहाँ पे, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट कौन से है वो डिपेंड रहेगा, इसमें जो रॉड डीप करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स आर डीप, इसमें 2 इलेक्ट्रोड 2 रॉड डीप करेंगे। तो रूल क्या होता है कि रॉड और इलेक्ट्रोड जिस मेटल का होता है उसका ही इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। मीन्स अगर ये रॉड आप ले रहे हैं जिंक, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये जिंक सल्फेट रहेगा, उसी का ही इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, उसी का ही सोल्यूशन रहेगा। ये रॉड, सेकेंड रॉड अगर आप कॉपर ले रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट रहेगा। So zinc rod is deep in ZnSO4 solution.
एंड कॉपर रॉड इज डीप इन CuSO4 सॉल्यूशन, और ये दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होता है, इट इज 1 मोलर concentration, 1 molar of ZnSO4, 1 molar of CuSO4. In this both copper rod is deep and zinc rod is deep. Then both these rods they are connected to each other with the help of wire. इन दोनों को वायर से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस होगी वो जानने के लिए यहाँ पे G लगा देंगे. G मीन्स गैल्वेनोमीटर यहाँ पे अटैच कर देंगे हम. G स्टैंड फॉर गैल्वेनोमीटर. So both these zinc rod and copper rod they are connected with the help of wire through galvanometer. Then finally सर्किट पूरा करना है. ये सर्किट पूरा करना है जैसे अभी आप देख रहे हैं, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, यहाँ से सर्किट ब्रेक है. तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक ग्लास की ट्यूब अटैच करते हैं, ग्लास ट्यूब जिसका नाम होता है सॉल्ट ब्रिज. ये एक टाइप का ब्रिज है दोनों के बीच में और इसमें KCl सॉल्ट यूज करते हैं, इसलिए इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं. तो ये सॉल्ट ब्रिज है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा है KCl का, तो इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं. नाउ दिस सर्किट इज कंप्लीट. अब सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली होगा. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल. 2-3 सेंटेंस आसानी लिखना है आपको. इट कंसिस्ट ऑफ 2 वेसल. A zinc rod is deep in ZnSO4 solution. Copper rod is deep in 1 molar CuSO4 solution. Both these are connected with the help of wire, and both these solutions are connected with the help of salt bridge. This is construction of Daniell cell. अब कंस्ट्रक्शन के बाद आता है इसका वर्किंग. इसको वर्किंग करते हुए काम कैसे करेंगे? Then write this here. This is zinc rod. ये zinc rod है. So now working. The second part. ये थर्ड पार्ट. फर्स्ट पार्ट हमने इसका इंट्रोडक्शन बताया, प्राइमरी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सेकंड पार्ट इसका कंस्ट्रक्शन आ गया विद डायग्राम. थर्ड पार्ट इज वर्किंग. नाउ फर्स्ट बेसिकली दिस सर्किट इज इनकम्प्लीट. पहले ये सर्किट इनकम्प्लीट होता है. नाउ एज दिस सर्किट इज कंप्लीट, जैसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे, इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे, देन इंटरनल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. अंदर इसके अंदर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगी इटसेल्फ, स्पॉन्टेनियस, खुद से इसके अंदर रिएक्शन होगी. तो पहली रिएक्शन हम यहां देखते हैं, दूसरी रिएक्शन यहां पे. अब यहां पे जो साइन नोटेशन है वो बदल जाएगा. 2-3 साइन नोटेशन ओरली याद कर लीजिए. अब ये 2 सेल दिख रहा है आपको, एक जिंक और एक कॉपर. इसको जिंक हाफ सेल कहते हैं, आधा सेल है इधर, जिंक हाफ, ये कॉपर हाफ सेल है. जो लेफ्ट हैंड साइड पर है इट इज ऑलवेज एनोड, और जो राइट हैंड साइड पर होता है वो होता है कैथोड. लेफ्ट हैंड साइड इज एनोड, राइट हैंड साइड इज कैथोड. एनोड कैरी निगेटिव चार्ज एंड कैथोड कैरी पॉजिटिव चार्ज. जहां इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव. कल तक जो आपको पिछले पीरियड में पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वहां एनोड पॉजिटिव था, कैथोड निगेटिव था. अब आज से जो भी पढ़ेंगे एनोड निगेटिव रहेगा, कैथोड पॉजिटिव रहेगा. एनोड लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, कैथोड राइट हैंड साइड रहेगा. सो फर्स्ट विल टेक द रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड. एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? सो एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक. ये जिंक का बना है, जिंक सॉलिड. और एनोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन. और जैसे पढ़ते आ रहे हम, एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस. तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये फॉर्म करेगा Zn2 पॉजिटिव विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई, ऑक्सीडेशन. ये यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वायर दिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टुवर्ड्स कैथोड. वो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाएंगे. और गैल्वेनोमीटर में जो इंडिकेटर है, आपको इंडिकेटर ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा. इसका मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन फ्लो है. तो जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन. एट द सेम टाइम रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड. उसी वक्त कैथोड में क्या होगा? कैथोड पे रिएक्शन होती है, रिडक्शन. जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होकर कैथोड पे आ रहे हैं, कैथोड है कॉपर का बना हुआ, कॉपर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर सोल्यूशन में ट्रांसफर करेगा. एंड सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ कॉपर आयंस. इसके अंदर कॉपर आयंस है, कॉपर सल्फेट में. कॉपर आयंस होते हैं एक्वियस, जिंक आयंस भी एक्वियस. कॉपर आयंस विल टेक दैट 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म कॉपर सॉलिड. तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर आयंस गेन करके कॉपर सॉलिड बनेगा. मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर हो रहा है. कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस और कोई भी इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन कम ज्यादा नहीं हो रहा है. एनोड इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो नेट सेल रिएक्शन, दोनों को ऐड करते हैं, नेट सेल रिएक्शन. ऊपर है जिंक सॉलिड, नीचे है कॉपर आयंस एक्वियस 1 मोलर.
दिस टू इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल। एक बात याद रखना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, एनोड और कैथोड में इलेक्ट्रॉन हमेशा कैंसिल होना ही चाहिए। नहीं होते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कैंसिल करना, यहाँ इजीली कैंसिल होकर 2 है। देन दिस Zn2 positive, it is aqueous and with copper solid. This is net cell reaction take place during the working of this Daniell cell. And आपको एक नाम बताया रिवर्सिबल। जब इस सेल रिएक्शन को, जब इसको हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, ये पूरी सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। दिस रिएक्शन गेट्स रिवर्स, दैट्स व्हाई दिस सेल इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल सेल। तो अब आगे इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गया, आगे इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। आज मैं आपको 1-2 रिएक्शन की प्रैक्टिस कराता हूं और होमवर्क भी दूंगा, आपको करके बताना। ये रिएक्शन अच्छी तरह समझ लो आप, और इसका नोटेशन भी समझ लो। नोटेशन होता है, फॉर्मुलेशन होता है। नोटेशन क्या होता है, पहली बात कि एनोड इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये रूल है, एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। कैथोड इज ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड, कैथोड हमेशा राइट हैंड साइड रहेगा। सेकंड रूल, एनोड इज ऑलवेज निगेटिव, कैथोड इज ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड, जो मेटल होते हैं उनके नीचे आपको सॉलिड लिखना होता है, जो सॉल्यूशन होते हैं उनके नीचे आपको एक्वियस लिखना होता है। फिर साथ में जो सॉल्यूशन है उसके साथ में उसका 1 मोलर और 1 मोलर भी लिखना होता है। ये कुछ साइन नोटेशन होते हैं जो हमको रिप्रेजेंटेशन में काम में आएंगे। तो ये हो गया डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन वर्किंग। अब साथ में हमको देखना है इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। इन शॉर्ट, इतना बड़ा सेल तो बार बार नहीं बनाएंगे हम, शॉर्ट में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए अभी 2-3 रूल बताए आपको, वो रूल देख लेते हैं। तो यहां से हम नेक्स्ट पार्ट इज इट्स रिप्रेजेंटेशन, ये ब्लू पेन से करते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सो फर्स्ट, जिंक रॉड डीप इन Zn आयन। ये जिंक रॉड को हम जिंक आयन में डीप कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक, इट इज डीप इन Zn आयन। डीप करने के लिए एक सिंगल वर्टिकल लाइन, एक खड़ी लाइन बताएंगे हम। सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट दैट जिंक रॉड इज डायरेक्टली डीप इन ZnSO4। इधर से कॉपर रॉड को आपने CuSO4 में डीप किया, तो कॉपर सॉलिड डीप इन CuSO4। CuSO4 ना लिखते हुए कॉपर आयंस लिखेंगे हम, तो कॉपर के नीचे कर देंगे सॉलिड, कॉपर आयंस के नीचे एक्वियस 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जिंक आयंस एक्वियस और जिंक सॉलिड। तो पहला एक रूल क्या बता रहे हैं आपको कि सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दैट दिस रॉड इज डायरेक्टली डीप इन इट्स सॉल्यूशन, तो वो सिंगल वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट, अब ये दोनों सॉल्यूशन को हमने कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इनडायरेक्टली दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो यहां पे हम बताएंगे इनको डबल वर्टिकल लाइन। डबल वर्टिकल लाइन इंडिकेट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस 2 इलेक्ट्रोलाइट। 2 इलेक्ट्रोलाइट के बीच में इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है जो डबल वर्टिकल लाइन से इंडिकेट कर रहा है। फिर जिंक एनोड है तो इस पे निगेटिव चार्ज, कॉपर कैथोड है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। आज आपको यह सीखना है कि इलेक्ट्रोड या सेल जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करने के 2-4 रूल आपको इस एग्जांपल से समझाए हैं। एनोड इज लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड इज राइट हैंड साइड। एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव। सिंगल लाइन इंडिकेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डबल लाइन इंडिकेट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये हो गया डैनियल सेल। अब इस पे देखते हैं एक एक्स्ट्रा पार्ट है, इसके 2 एग्जांपल अभी और मैं आपको कराता हूं। पहले ये सॉल्ट ब्रिज देख लेते क्या है, अलग से आपको पूछा जाएगा डिफाइन सॉल्ट ब्रिज एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। 1 मार्क की सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन और 1 मार्क का उसका फंक्शन, ये यूज क्या है उसका। तो डेफिनेशन हम यहीं से देख लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड यू शेप, देख रहे हैं ये यू शेप की ग्लास ट्यूब है सॉल्ट ब्रिज। तो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, इट इज सॉल्ट ब्रिज। 2 मार्क के लिए रहेगा, 1 मार्क फॉर डेफिनेशन, 1 मार्क फॉर इस फंक्शन, इसका काम क्या। तो सॉल्ट ब्रिज इज यू शेप ग्लास ट्यूब, एक ग्लास की ट्यूब है, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब देखा है, टेस्ट ट्यूब ऐसी वर्टिकल होती है, ये यू शेप की ग्लास ट्यूब है, फिल्ड विथ सैचुरेटेड KCl। इसमें सैचुरेटेड KCl फिलअप करते हैं, फिल्ड विथ सैचुरेटेड KCl इन अदर जेल। ये सैचुरेटेड KCl नीचे गिर न जाए इसलिए इसको जेल में फिलअप करते हैं, और वो जेल होती है अगर जेल। इट्स ए सब्सटेंस, इज ए केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड। ये लकड़ी का एक केमिकल होता है जिसके स्मॉल पार्ट करते हैं, इसको अगर जेल कहते हैं। जेल बनता है वाटर में डालने के बाद। ये जेल बहुत विस्कस होता है जिसके कारण KCl नीचे नहीं गिरता है,
और भी अगर डाउट होगा कि नीचे गिर ना जाए तो यहाँ पे ग्लास वुल लगाते हैं, दिस इज ग्लास वुल, ऊन लगाते हैं वहां पे, सो दैट इट डजंट फॉल। सो व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? डेफिनेशन अभी याद कर लो। सॉल्ट ब्रिज इज ए यू शेप ग्लास ट्यूब filled with a saturated KCl solution in agar-agar gel। ये होगी सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन। अब इसका देखते हैं हम फंक्शंस। फंक्शन ये क्या काम करता है, सॉल्ट ब्रिज किस लिए? तो एक बात के लिए आपको दो फंक्शन लिखना है। पहला फंक्शन, इट कनेक्ट द टू हाफ सेल। पहला काम इसका रहेगा कि ये दोनों हाफ सेल को, जैसे हमने यहाँ पे अपने पार्टीशन किया, एक ही हाफ सेल एक ही हाफ सेल, दोनों हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर रहा है। अगर सॉल्ट ब्रिज बीच में न रहे तो वो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे। इसलिए दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने बीच में सॉल्ट ब्रिज डाला। सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट द टू हाफ सेल। सेकेंड, इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स होने से भी रोकता है। इमेजिन करो कि बीच में सॉल्ट ब्रिज नहीं है और आपको ये सर्किट कंप्लीट करना है, मतलब आप यहां से ये बीकर निकाल लेंगे। जैसे बीकर के ये वाला बाउंड्री निकालनी है तो दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो जाएंगे। दोनों सॉल्यूशन मिक्स ना हो, दोनों सॉल्यूशन सेपरेट भी रहे और उसमें कॉन्टैक्ट भी रहे, उसके लिए हमने बीच में डाला सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को मिक्सिंग को रोकता है। थर्ड वन इंपॉर्टेंट इज it maintain electrical, the word is neutrality। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस। इसमें से आयंस ट्रांसफर होते हैं। अभी हमने बताया कि सॉल्ट ब्रिज में KCl, पोटेशियम क्लोराइड, तो जिस साइड में KCl में क्या प्रोड्यूस होता है, K पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव, और जिस साइड में कोई आयन कम हो जाते हैं उस साइड में उसके ऑपोजिट आयन ट्रांसफर हो जाते हैं। Opposite ion K positive, opposite ion Cl negative will transfer, and due to transfer of ion, it maintain electrical neutrality. And finally, number 4, it provide electrical contact। ये भी बहुत जरूरी है कि ये सर्किट पूरा करने के लिए, ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट पूरा करने के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ये अपने आप को प्रोवाइड करता है। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट पूरा नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट पूरा करने के लिए हमने बीच में सॉल्ट ब्रिज डाला, वो ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। एग्जाम में आपको 2 लिखना है कोई। पहला फंक्शन क्या है, इट कनेक्ट द टू हाफ सेल, ये दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करके रखता है। सेकेंड, इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स होने से रोकता है। थर्ड, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय ट्रांसफर ऑफ आयन, इसके आयंस ट्रांसफर होते हैं अपोजिट साइड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है। एंड फाइनली इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करके दे। दिस इज ऑल अबाउट सॉल्ट ब्रिज, इज डेफिनेशन इन सब्स। तो ये हो गया डैनियल सेल पूरा। अब जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि इसके 2 एग्जाम्पल हमको सॉल्व करना है कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। डैनियल सेल तो पूरा नहीं आएगा, डैनियल सेल आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ाया जा रहा है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आगे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हमको डैनियल सेल से सीखना है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट, सपोज दिस रिएक्शन इज गिवन, रिएक्शन में लिखा है आपके टेक्स्ट बुक की रिएक्शन है, ये टेक्स्ट बुक में आप देख लेने का। दिस रिएक्शन इज गिवन, दैट इज द मैग्नीशियम सॉलिड कंबाइंड विथ सिल्वर आयन aqueous 2 times silver ion, reversible reaction, it gives Mg2 positive aqueous and plus twice silver solid। इसे कहते हैं सेल रिएक्शन, दिस इज सेल रिएक्शन। और इससे हमको बनाना है सेल रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसे नाम जान लीजिए, दिस इज सेल रिएक्शन एंड वी हैव टू राइट इट्स रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन ऐसा रहेगा। अब रिप्रेजेंट करने के लिए 3 स्टेप है, उसको देख लो। पहले हमको पहचानना इसमें एनोड कौन सा है, इस रिएक्शन में एनोड कौन सा है, एनोड क्या है। तो पहले आपको एनोड की डेफिनेशन मालूम है, इट इज इलेक्ट्रोड विद ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो, या ये दोनों में देखो कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है कि सिल्वर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। यहां दिखेगा हमको कि मैग्नीशियम बन रहा है मैग्नीशियम आयंस में, कैटायंस में, और कोई भी मेटल जब कैटायन बनाता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो ये मैग्नीशियम Mg सॉलिड, इट चेंजेस इनटू
Mg2 पॉजिटिव विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये बन गया एनोड। तो हमने पहले पहचान लिया एनोड कौन सा है, अब पहचानेंगे कैथोड क्या है। ये बहुत आसान है। अब एक बार एनोड पहचान लिया आपने तो कैथोड दूसरा रहेगा ऑपोजिट, दिस इज ट्वाइस Ag1 पॉजिटिव, इट विल गेन दैट 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म ट्वाइस Ag। तो सिल्वर जो है वो हो गया कैथोड और मैग्नीशियम जो हो गया वो हो गया एनोड। ये हमको पहचानना था पहले, रिप्रेजेंट करने से पहले ये पहचानना। तो इस रिएक्शन से आपने इसको पहचाना। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कुछ देर पहले आपको रिप्रेजेंट के रूल बताया कि एनोड इज ऑलवेज ऑन राइट लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड इज राइट हैंड साइड, एनोड कैरी नेगेटिव चार्ज, सिंगल वर्टिकल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन, वो सब यहाँ। तो हमने पहचान लिया कि मैग्नीशियम एनोड है, तो मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड से उसको डिप करेंगे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, ये मैग्नीशियम और इसके 2 पॉजिटिव आयन, ये मैग्नीशियम सॉलिड है, ये मैग्नीशियम एक्वेवियस है, ये मैग्नीशियम एनोड है, इसमें नेगेटिव चार्ज, सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट डायरेक्ट कांटेक्ट, उधर से कैथोड लिखेंगे हम। अब कैथोड है सिल्वर और सिल्वर आयन, कभी भी सॉलिड वाला पार्ट बाहर रहेगा, सिल्वर सॉलिड मैग्नीशियम सॉलिड, इट विल रिटर्न आउटसाइड, उसको बाहर लिखना है और अंदर लिखना है आयन। और सिल्वर को काय में डिप किया हमने Ag पॉजिटिव, दिस Ag1 पॉजिटिव, उससे Ag बन रहा है, सिल्वर बन रहा है, दिस सिल्वर सॉलिड आउटसाइड एंड सिल्वर आयन इनसाइड, सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट डायरेक्ट कांटेक्ट। और एक बार यहाँ पे 2 टाइम्स सिल्वर है, 2 टाइम्स सिल्वर मेटल है, 2 टाइम्स सिल्वर आयन है। जब रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो 2, 3 नंबर नहीं लिखते हैं, उसको इग्नोर कर देना, उस पर ध्यान नहीं देना। रिप्रेजेंटेशन में ये जो कोएफिशिएंट होता है, नंबर ऑफ आयंस होते हैं, वो नहीं रिप्रेजेंट करते। लास्ट में इसके बीच में 2 वर्टिकल लाइन और यहाँ पे कैथोड है तो पॉजिटिव चार्ज। डबल वर्टिकल लाइन इंडिकेट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस 2 इलेक्ट्रोलाइट, बिटवीन दिस 2 एक्वियस फोर्स। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। मैग्नीशियम सिल्वर, इसलिए सेल रिएक्शन है, और ये हो गया आंसर सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, एक बात याद रखना जो बताया, एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि सेल रिएक्शन में 2, 2, 3, 4 रहेंगे, नंबर रहेंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में वो नंबर नहीं आते। सेल रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन में वो इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, तो रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब एक एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन भी टेक्स्ट बुक में आपके, हम टेक्स्ट बुक के ही ये क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व। अभी आपके पास नोट्स नहीं है तो तब तक आपको टेक्स्ट बुक ही रिफर करना है। अब टेक्स्ट बुक में एक दूसरा क्वेश्चन ये है, निकेल के बाद मैग्नीशियम के बाद निकेल का है, दिस इज Ni निकेल सॉलिड, इट इज डीप इन Ni2 पॉजिटिव आयन एक्वेवियस, डबल वर्टिकल लाइन इन दिस एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव 1 मोलर, और इसमें डीप है 1 मोलर मतलब वो एक्वेवियस सॉल्यूशन है, इसमें डीप करें हमने, इट इज द Al एल्यूमिनियम सॉलिड। राइट, ओके, दिस इज द रिएक्शन, ये आपके टेक्स्ट बुक की रिएक्शन। सिल्वर निकेल सॉलिड डीप इन निकेल आयन एक्वेवियस, एल्यूमिनियम सॉलिड डीप इन एल्यूमिनियम आयन एक्वेवियस। ये रिप्रेजेंटेशन है, इसकी रिएक्शन करना। स्टेप में रहेंगे एनोड कैथोड, पहले एनोड। अब इसमें पहचानना बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड एनोड है, राइट हैंड साइड कैथोड है। एनोड किसका बना है, निकेल का, Na सॉलिड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है आयंस में विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। निकेल 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस करेगा, क्योंकि इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ये हो गया Na, इट इज एक्वेवियस 1 मोलर। देन कैथोड, अब कैथोड वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब कैथोड बना है एल्यूमिनियम, डीप इन एल्यूमिनियम आयन, सो एल्यूमिनियम आयन विल गेन दैट 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म एल्यूमिनियम। ये होगी कैथोड की रिएक्शन। लेकिन आप देखेंगे जब आप इसको नेट सेल रिएक्शन करेंगे, नेट सेल रिएक्शन करेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये बैलेंस नहीं हुआ। Al3 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो Al नहीं बनेगा, Al1 पॉजिटिव बनेगा। तो ये स्टेप रॉन्ग हो गई है, इसको करेक्ट करना है। करेक्ट क्या करेंगे कि यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि इसमें 3 पॉजिटिव है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म एल्यूमिनियम सॉलिड, ये फिक्स हो गया कि 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिर देखेंगे आप, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होंगे जब आप इसकी नेट सेल रिएक्शन करेंगे, तब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मैथमेटिक्स यूज करना है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से,
ये जो 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इस स्टेप को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी आपको एक एक स्टेप और बढ़ानी है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अनइक्वल होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब ये पूरी स्टेप को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 टाइम्स निकेल सॉलिड, इट गिव्स 3 टाइम्स निकेल 2 पॉजिटिव aqueous and with the loss of 6 इलेक्ट्रॉन, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर। इस स्टेप को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव will gain 3 2s are 6 इलेक्ट्रॉन and it gives 2 टाइम्स एल्यूमिनियम। इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप नेट सेल रिएक्शन करके देखो, इसकी नेट सेल रिएक्शन ऊपर है 3 टाइम्स निकेल सॉलिड, नीचे है 2 टाइम्स एल्यूमिनियम aqueous. Now this 6 electron get cancel। पहले ये 3 और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हो रहे थे, हमने उनको इक्वल बनाया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अब वो कैंसिल हो गए। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ऊपर है यहाँ पे 3 निकेल 2 पॉजिटिव aqueous और नीचे है 2 एल्यूमिनियम सॉल्ट। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये सेल रिप्रेजेंटेशन और आंसर आ गया सेल रिएक्शन। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में बहुत है, रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन एक्शन। मैंने दोनों के एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया हो, आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करिए। वीडियो में आप देखिए इसको बार बार, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछिए। मैं 2-3 एग्जांपल आपको होमवर्क देता हूं, व्हाट्सअप करूंगा, तब आपको होमवर्क सॉल्व करके बताना मुझे। तो ये पार्ट फिनिश होता है डैनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हमने वोल्टेज सेल और गैल्वेनिक सेल कहा। इसमें ड्राई सेल, लीड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल हमारे सिलेबस से निकल गया। इसके आगे का पार्ट, अब सेल को ब्रेक करके हमको इलेक्ट्रोड पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।